वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरी और वीडियो देख सके। आओ सीखिए आज के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अल्फ़ाबेट से लेकर वर्ड मीनिंग तक हम आपको वो सभी चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, आपको लगा लीजिए बिल्कुल भी यानी अल्फ़ाबेट भी नहीं आता है, तो आप ये वीडियो देखिए पूरा, क्योंकि इसमें हम शुरू से स्टार्टिंग से वो चीज़ें बताने वाले हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप सीख सके। और मैं 100% कहती हूँ ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी चीज़ें आप सीख पाएंगे और कहेंगे कि मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कितने तरीके की होती है। दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल, एक स्मॉल यानी छोटी बड़ी। तो यहाँ पर हमने दोनों लिख रखी है, आप देख रहे होंगे। तो देखिए ए फॉर एप्पल होता है तो ए भी लिख रखा है, छोटा ए भी लिख रखा है, जिससे आप समझ सके। तो चलिए पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई। तो इससे आप ये भी पहचान सकते हैं कि बड़ा ए कैसे लिखते हैं और छोटा ए कैसे लिखते हैं, और बाकी चीज़ें भी जान सकते हैं। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। एफ जी एच आई जे के। अब तीसरी लाइन एल एम एन ओ पी। अब चौथी लाइन पढ़ते हैं। क्यू आर एस टी यू। पांचवी लाइन पढ़ते हैं। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हमने ये पढ़ा और हमने खाली एक ही बार इसलिए पढ़ा, खाली ए इसलिए बोला क्योंकि इसको लिखने का अलग तरीका होता है, पर दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा जाता है, इसलिए हमने ए बोला और वी बोला, मतलब दोनों को ए ही बोलेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आप समझ गए होंगे। और ये 26 होते हैं यानी 26 होते हैं टोटल। चलिए अब आगे पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने का के लिख रखा है। तो अगर आप कभी नाम लिखते हैं या कभी आप के देखते हैं तो देखिए के को का पढ़ते हैं, यानी लिखने में भी आपको के को का लिखना होगा, या का को के लिखिए या के को का लिखिए, ठीक है। अब खा को क्या बोलते हैं? खा को के एच पढ़ते हैं या लिखते हैं। कहीं भी आपको खा लिखा हुआ दिखे और आपको उसका इंग्लिश लिखना हो तो वहाँ पर आपको के एच लिखना है, या फिर के एच लिखा हो तो उसका मतलब खा होता है। गा का जी होता है, यानी अगर कहीं भी आपको जी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे आपको गा पढ़ना है, या फिर गा लिखा है तो उसको आपको उसका जी लिखना है। तो यहाँ पर घा का देख लेते हैं। घा का होता है जी एच, ठीक है। अगर कहीं भी जी एच लिखा है और आपको उसको पढ़ना है या लिखना है तो वहाँ पर आपको घा का जी एच लिखना होगा, जी एच को घा पढ़ना होगा। तो नाम लिखते टाइम हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं भी आपको बात वगैरह करनी होती है तो ये चीज़ें आपकी बहुत काम आती है। अब देखिए चा को सी एच लिखते हैं या फिर सी एच पढ़ते हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं भी आपको का लिखना है, और जैसे कि आप कोई नाम लिख रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में का है तो उसका के लिखना है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। लिख के याद कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए आप बहुत जल्दी आसानी से इसे सीख जाएंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है और इसे याद करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, पर इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम ऐसी बताने वाले हैं जिन्हें इंग्लिश आती है तब भी वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और सही से लिख नहीं पाती या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि इसे किस तरीके से लिखे। तो पूरी वीडियो देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो देखिए आपने यहाँ पर समझा कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो चलिए अब आगे सीख लेते हैं। देखिए छाका, छा को सी डबल एच पढ़ते हैं,
तो अगर आपको ये नहीं पता है कि डबल एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब तो आपको पता है, यानी हमने डबल क्यों बोला, तो डबल का मतलब होता है जो एक वर्ड 2 बार आता है तो उसको डबल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एच 2 बार है तो यहाँ पर डबल एच, तो सी को सी डबल एच यानी छा छतरी का होता है, जा का होता है जे, अगर कहीं भी जे लिखा है तो उसका मतलब जा होगा। झा झंडे का जे एच लिखा है तो उसको आपको झा पढ़ना है। टा लिखा है तो उसको टी पढ़ना है या टी लिखना है, तो कहीं भी टी लिखा है तो उसे टा पढ़िए। ठा लिखा है तो वहाँ पर आपको टी एच लिखना है, और अगर टी एच लिखा है तो उसको आपको ठा पढ़ना है। डा लिखा है यानी डा डब्ल्यू तो उसका आपको डी लिखना है, और अगर डी लिखा है और आपको वहाँ पढ़ना है कि डी का क्या होता है तो डी का डा होता है। तो आप इस तरीके से पढ़िए, क्योंकि 2 तरीके से हम पढ़ते हैं, या तो छा का पढ़ते हैं या फिर छा का सी डबल एच का क्या होता है ये बताना होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से ये लिखना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए। और अगर आपको कोई नहीं है, आपको सुनने वाला या फिर आपका कोई देखने वाला, तो आप क्या कीजिए, उसको लिख लीजिए और अच्छे से याद कीजिए, 1 लाइन याद कीजिए, और जब आपको वो याद हो जाए तो दूसरे पन्ने पे उसे बिना देखे लिखिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हो गया है। जितना आप लिख पा रहे हैं उतना आपको याद हो गया है। तो इससे आसान तरीके से आप बिना किसी की मदद के सीख सकते हैं और अच्छे से सीख भी सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो को अच्छे से सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद उसे पढ़िए, देखिए, सुनिए अच्छे से क्या मैंने बोला। अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं। ढ ढक्कन का डी एच होता है, अड़ा का एन होता है। चाहे वो कोई सा भी अड़ा खाली हो वहाँ पर हमें एन लिखना होता है, या फिर एन का ना भी होता है। ये भी याद रखिएगा कि एन को ना भी बोलते हैं और अड़ा भी बोलते हैं। ठीक है। ता का यानी ता तख्ती का टी होता है। मैं आपके तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आ सके। और टी को ता पढ़ते हैं। ठीक है। और था थर्मस का यानी थ का टी एच होता है। अगर कहीं भी टी एच लिखा है तो वहाँ पर आपको था पढ़ना है। दा का डी होगा, या फिर डी लिखा होगा तो वहाँ पर दा होगा। और मैंने डा का भी डी बताया, तो ये चीज़ भी याद रखना। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। धा धनुष का डी एच होता है, और अगर डी एच आए तो उसको आपको धा धनुष पढ़ना है। ये आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। आप इसे आसानी से लिख के समझ सकते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। हिंदी लिखिए, आपको अगर आपको हिंदी भी नहीं आती तो आप हिंदी भी याद कर सकते हैं और इंग्लिश भी सीख सकते हैं। यानी एक हिंदी भी सीख सकते हैं और इंग्लिश भी, दोनों चीज़ आप साथ के साथ सीख सकते हैं आसानी से। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप हिंदी भी अच्छे से सीख पाएंगे इससे। तो देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए, और ये मत सोचिए कि कॉपी में लिखा और उसको बंद करके रख दिया, हो गया, ऐसे याद नहीं होगा। आपको उसको लिख के याद करना होगा, क्योंकि एक बार जो आप करना चाहते हैं उसे पूरा करके ही ख़त्म कीजिए, तभी आपको वो चीज़ आ पाएगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप ये पढ़ना ही चाहते होंगे और आगे बढ़ना चाहते होंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, ना को एन पढ़ते हैं या फिर एन को ना पढ़ेंगे। ठीक है। पा को पी पढ़ते हैं। ठीक है। कहीं भी पा लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको उसका इंग्लिश पी लिखना होगा। अब यहाँ समझिए कि फा को पी एच भी पढ़ते हैं, यानी पी एच भी लिखते हैं और एफ भी लिखते हैं। यानी कहीं भी एफ आ रहा है तो उसको आप फा भी पढ़ेंगे, और पी एच आ रहा है तब भी उसे आप फा पढ़ेंगे। तो दोनों वर्ड को पढ़ते फा ही हैं। तो अच्छे से समझिए इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी बार ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि फा को या एफ को फा पढ़ते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, क्योंकि हमें पढ़ते पढ़ते पता चलता है। बा का बी होता है, भा का बी एच होता है, माँ का एम होता है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पढ़ लेते हैं। ना का एन, बा का पी, फा का पी एच और एफ, बा का बी, भा का बी एच, माँ का एम। तो यहाँ पर आपने देखा हमने किस तरीके से पढ़ा, और आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं।
अच्छे से सीख सकते हैं। और अगर आप कोई लेडीज़ है या जेंट्स है जो भी हैं, तो आप अपने बच्चों को भी इससे पढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंडों को पढ़ा सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को जिससे वो भी पढ़ सकें, क्योंकि अगर आप किसी को शेयर करते हैं पढ़ाई के लिए या उसे बोलते हैं कि वो पढ़े, तो उसके सामने आपकी छवि भी अच्छी बनती है कि ये हमें हमारे बारे में अच्छा सोचता है या सोचती है, तभी हमारे लिए इतना कर रही है, हमारे लिए वीडियोज़ शेयर कर रही है कि हम भी पढ़ सकें। तो देखिए, दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए, खासकर पढ़ाई की चीज़ें। मैं अपनी नहीं वीडियो बोली, औरों की भी वीडियो हैं जिसमें आपको अच्छा ज्ञान मिलता है, उसको शेयर कीजिए, उन्हें बांटिए, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो आगे हम देखते हैं। यहाँ तक आपने सीख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर समझ में नहीं आता है तो आप अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आप इसे लिख के याद कीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ तक हमने सीख लिया, अब आगे हम सीख लेते हैं। ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। देखिए, या का वाई होता है, यहाँ पर आपने देखा या को वाई पढ़ते हैं, रा का आर होता है, ला का एल होता है, और वा वर्षा का बी और डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पर आपने देखा या यक का वाई है, रा का आर है, ला का एल है, और वा का वी भी बोलते हैं वा को, और डब्ल्यू को भी वा पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो चीज़ हम डबल पढ़ते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, डब्ल्यू को भी वा पढ़ते हैं और वी को भी वा पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार हम डब्ल्यू का नहीं जान पाते कि डब्ल्यू को क्या पढ़ना है। हमने तो ऐसी बुक में नहीं था और ना ही हमें पता था कि इसको क्या लिखना है या क्या पढ़ना है। तो काफ़ी चीज़ें हमें बहुत बाद में पता चलती है, जिससे हम नहीं पढ़ पाते। और अगर हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, या फिर हम ट्यूशन नहीं जा सकते, या फिर किसी से पढ़ नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है या फिर पैसे नहीं हैं, तो हमें कौन बताएगा। जब हमें नहीं पता है तो हमें कहीं से पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। आप मेरे चैनल पे अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, और आप जो भी पढ़ना चाहते हैं मैं आपको वो पढ़ाऊंगी। क्योंकि इंग्लिश मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, इंग्लिश के साथ और भी सब्जेक्ट सिखाना चाहती हूँ, पर आजकल के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, ताकि आप इंग्लिश सीख के हमारे देश में सभी लोग अच्छे से इंग्लिश सीख सके, और हमारे देश के सभी भाइयों बहनों को मैं इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ। तो अगर उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो लिख के याद कीजिए, रिविज़न कीजिए। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। आप सोचोगे मैं बहुत ज़्यादा लंबा कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ आप लिख सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अब देखिए, शाह को SH पढ़ते हैं, शाह सलेट और शाह षटकोण को दोनों का अलग है। देखिए, शाह सलेट का S है और शाह शलगम और शाह षटकोण का SH है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो सा का एक ही होता है, और शाह सलेट का यानी स का S होता है। हा का H होता है। अगर आपको कहीं भी सा लिखा हुआ दिखता है और वो SH है, तो वहाँ पर आपको समझ जाइए कौन से सा की बात हो रही है, ठीक है। और खाली श है तो यहाँ पर S होगा। तो आप ये समझिए, अगर इन दोनों में से आप कुछ भी लिखते हैं, अगर आपको इंग्लिश लिखनी है तो SH लिखिए, और हिंदी में आपको कोई सा भी लिखते हैं मीनिंग वही होगी। बस सिंपल है, समझने की बात है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बोलिए, पढ़िए, याद कीजिए, दूसरों को भी पढ़ाइए। अगर आप दूसरों को पढ़ाएंगे बैठ के बिठा के, या अपनी सिस्टर को या फिर अपने ब्रदर को, किसी को भी पढ़ाइए, तो आपको जल्दी याद होगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर हमें अच्छे से सीखना है तो हमें किसी को अपने साथ बैठाना चाहिए और उसको पढ़ाना चाहिए। जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं हमें उससे सिखाना चाहिए। उससे क्या होगा, हम जब उसे बताएंगे तो हमें खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने सीखा कि आपको किस तरीके से करना है। और अगर आपको नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए। श का SH होता है, श का S होता है, हा का H होता है। इसे लिख लीजिए सारे वर्डों को अच्छे से। मैंने बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आप अच्छे से देख सके और पढ़ सके। तो चलिए अब आगे का पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम जो आगे पढ़ने वाला है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हमें याद भी नहीं होता, और हम इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें ये थोड़ा सा मिस्टेक होता है अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो। नहीं तो जिन्हें आता है उनके लिए तो बहुत ईजी है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े वर्ड है, यानी यहाँ पर KSH लिखा है। तो किस तरीके से याद करें, तो देखिए ये दो शब्दों से बना है, क श।
कच्छ। तो यहाँ पर देखिए क का क्या होता है के और शा का क्या होता है SH। तो इन दोनों शब्दों को मिला के हमें लिखना है, सिंपल, यानी क शु। तो क का के, शा का SH, तो बन गया ना। अब देखिए त रा त्र, यानी त का टी, रा का आर, त्र। आप हिंदी बोलेंगे आपको इंग्लिश को खुद पता चल जाएगी कि क्या लिखना है। आपसे कोई बोलता है त्र लिखिए, तो त और र दोनों का मीनिंग लिख दीजिए, हो गया। अब इसी तरीके से ग या ग्य, तो ग का क्या होता है जी और या का वाई, ग्य। तो यहाँ पर आप ये तो सिंपल वर्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा इजी यही वर्ड है। अगर आपको आगे के वर्ड आ गए तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। दोनों वर्डों को देखो, हमारे मुंह से कौन कौन से वर्ड निकलने हैं उसको लिख दो, हो गया। तो अगर आपको इस वर्डों में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप ये जानते हैं कि किस तरीके से लिखना है या फिर ये आपको आता है, तो देखिए जिन्हें नहीं आता उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको याद करने का सिंपल तरीका है। और अगर आपको आता है तो आप दूसरों को भी सिखाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आता है तो दूसरों को सिखाएंगे तो उनका भला होगा। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से सीखें तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझा देती हूँ। देखिए क शु यानी KSH, त रा, त यानी टी और र यानी आर, त्र, ग या ग्य, तो जी वाई, ग का जी और या का वाई। तो यहाँ तक हमने समझा कि किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। चलिए अब नाम लिखना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाम लिखने में हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा, देखिए मात्रा तो एक ही मात्रा लगानी है, एक ही मात्रा लगानी है, ये तो बहुत सिंपल होता है। पर यहाँ पर हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम ए कहाँ लगाएं, यानी एक ही कन्फ्यूज़न, यानी हम सोचते हैं कि भाई ए कहाँ लगाना है या फिर कहाँ नहीं लगाना है। बाकी मात्रा तो हमें समझ में आ जाती है, पर हमें ए का फंडा कभी समझ में नहीं आता कि भाई ए कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए। आप देखते होंगे कि जहाँ पर आ का डंडा होता है वहाँ भी ए लगाना पड़ता है, और जहाँ पर आ का डंडा नहीं होता वहाँ भी ए लगाना पड़ता है। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ए कहाँ लगाए और कहाँ ना लगाए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रमेश, और रमेश में र है, सबसे पहला वाला वर्ड आप देख रहे हैं र है, और वहाँ पर आ का डंडा नहीं है, फिर भी वहाँ पर ए लगा हुआ है। और लास्ट वाला वर्ड देखिए श, तो यहाँ पर SH है, सा का SH होता है, पर फिर भी यहाँ पर ए नहीं लगा हुआ है। यानी पहले वाले वर्ड में ए लग रहा है और आखिरी वाले में ए नहीं लग रहा। अब तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, अब इसको कैसे समझें। तो देखिए आप अच्छे से समझिएगा इसे कि किस तरीके से इसे समझना है। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो शायद आपको ये पता होगा, पर अगर आप अभी न्यू हैं तो इसे समझ लीजिए। देखिए अगर ए नहीं है, यानी आ का डंडा नहीं है, रा के बाद या किसी भी वर्ड के बाद आ का डंडा नहीं है, तो आपको सभी में ए लगाना है, ठीक है। कहीं भी आ का डंडा आए या ना आए आपको ए साथ में लिखना ही लिखना है, पर आखिरी वाले वर्ड में नहीं लिखना है। यानी सभी वर्ड में ए लगाना है, चाहे वहाँ पर आ का डंडा हो या ना हो, पर जो आखिरी वाला वर्ड होगा वहाँ पर हमें ए नहीं लगाना है। कब ए लगाना है? जब आ का डंडा होगा। अगर आ का डंडा है तो ए लगाना है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। नहीं समझ में आया तो अच्छे से देख लीजिएगा दोबारा। अब देखिए घनश्याम। अब आप मुझसे कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मैम ने बताया कि ए लास्ट वाले में नहीं लगाना है, और यहाँ पर घनश्याम में तो बीच में लास्ट में तो ए नहीं लगा रखा, पर जो बीच वाला वर्ड है वहाँ पर ए क्यों नहीं लगा रखा। मैंने तो ऐसा बोला था कि भाई बीच में हो या शुरू में हो सब में ए लगाना है, बस आखिरी में नहीं लगाना, पर यहाँ पर तो बीच में भी लगा रखा है। आप ऐसा सोचे होगे। तो देखिए घन और श्याम दो वर्ड हैं, यानी दो शब्द हैं, ये दो नाम हैं। आप देख रहे हैं घन अलग है और श्याम अलग है। अगर घन आप देख रहे हैं और श्याम भी अलग अलग है दो भागों में, तो देखिए घन का जो आखिरी वाला वर्ड है वो ना है, यानी एन है। तो मैंने बोला था आखिरी वर्ड में ए नहीं आएगा, है ना। मैंने बोला था कि आखिरी वर्ड में ए नहीं आएगा, तो घन का आखिरी वर्ड क्या है? एन। तो यहाँ पर हमने ए नहीं लगाया। और श्याम का आखिरी वर्ड क्या है?
माँ यानी एम। देख रहे हैं आप, शाम में आखिरी वाला वर्ड कौन सा है? माँ वाला। तो एम के बाद हमने ए लगा रखा है, नहीं। और घन में आखिरी वर्ड कौन सा है? ना। तो यहाँ पर भी हमने ए नहीं लगा रखा। तो याद रखिएगा, अगर दो अलग अलग वर्ड हैं यानी घन श्याम, श्याम लाल, तो यहाँ पर आप देखिए कि दो नाम है, जहाँ पर दो नाम है या तीन नाम है अलग अलग, तो उनके आखिरी वर्ड में आपको ए नहीं लगाना है और बाकी सब में ए लगाना है। अगर जैसे रमेश देख रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों एक ही वर्ड है यानी एक ही नाम है, ये दो नाम नहीं है। घन अलग नाम हो गया और श्याम अलग नाम हो गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब चलिए 12 खड़ी सीख लेते हैं कि भाई इसको किस तरीके से सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि का के होता है ना, मैंने ऐसे ही बताया था कि का के होता है और ए हमें लगाना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए लिख रखा है। सभी में ए लगाना है, बस आखिरी वर्ड में ए नहीं लगाना है। अब अगर आ का डंडा होगा तो ए लगाना है, चाहे वो फिर भाई लास्ट में हो या शुरू में हो या कहीं भी। आ का डंडा होगा तो ए तो लगाना ही पड़ता है, बट अगर आ का डंडा नहीं होगा तब ये नियम हमें मानना है कि आखिरी वाले में नहीं लगाना। अब हम समझ लेते हैं ए की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा का क्या होता है। तो देखिए, छोटी ई की मात्रा का आई होता है, चाहे वो छोटी ई की मात्रा का पे हो, खा पे हो, गा पे हो, किसी भी वर्ड पे छोटी ई की मात्रा हो तो वहाँ पर हम के साथ आई लिखेंगे, और खा होगा तो के खा के साथ, यानी खा का क्या होता है? के एच, उसके साथ भी आई लिखेंगे, यानी ई की मात्रा का आई होगा। अब बड़ी ई की मात्रा का देख लेते हैं। अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो डबल ई होगा, यानी दो बार ई है तो क्या बोलते हैं? डबल ई। आप समझे होंगे ना आगे, तो इसे याद रखिएगा। अगर दो बार ई है तो डबल ई, तो डबल ई का क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा। अब छोटे ऊ का देख लेते हैं। छोटे ऊ का क्या होता है? यू। अगर कहीं भी छोटे ऊ की मात्रा होगी तो उसको क्या लिखेंगे? यू। और बड़े ऊ की मात्रा होगी तो क्या लिखेंगे? डबल ओ। अगर किसी पे भी वर्ड पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो डबल ओ लिखेंगे, और जो आपका वर्ड है वो तो लिखना ही है, यानी का के तो लिखना ही है, उस पर मात्रा का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अब ए की मात्रा होगी, छोटे ए की मात्रा, तो क्या आएगा? ई। बड़े ए की मात्रा आएगी तो क्या लिखेंगे? ए आई। छोटे ओ की मात्रा होगी तो ओ लिखेंगे। अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया आपको। ठीक है। बड़े ओ की मात्रा होगी तो ए यू आएगा। अब देखिए, अंकी बिंदी है तो क्या आएगा? अंकी बिंदी का क्या होता है? एन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर किसी पे भी अंकी बिंदी लगी है तो उसको एन पढ़ते हैं, यानी एन बोलते हैं, यानी ना पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में ना और इंग्लिश में एन। ठीक है। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं का के साथ ए लगाया और एन ना का लगाया है, और माँ होगा तो एम लगाएंगे। अब देखिए, दो बिंदी होती है तो उसका हा होता है। क्या होता है? हा होता है। तो के साथ ए लगाएंगे, फिर एच लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने समझा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। आ का ए, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटे ऊ का यू, बड़े ऊ का यानी बड़े ऊ का क्या होगा? डबल ओ, छोटे ए का ई, बड़े ए का ए आई, छोटे ओ का ओ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब चलिए खा का देख लेते हैं। आपको अगर अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको एक बार मैं अच्छे से दो चीज़ के बारे में बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब क्या मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, खा का मैंने बताया था, चाहे का हो या खा हो उसका हमें लिखना होता है। तो का था तो के लिखा था, अब खा है तो क्या लिखेंगे? के एच। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि खा का क्या होता है? के एच होता है, और ए हमें सभी के साथ लगाना पड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया। और कहाँ नहीं लगाते ये भी मैंने आपको बताया। तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, आ का डंडा होगा तो डबल ए लिखते हैं, पर अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो एक ही ए लिखते हैं। आप सिर्फ एक ए भी लिख सकते हैं, यानी सिंगल ए भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ई की मात्रा होगी तो आई लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आप इसमें एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब बड़ी ई की मात्रा होगी तो क्या लिखेंगे? डबल ई। छोटे ऊ की मात्रा होगी तो यू लिखेंगे, और बड़े ऊ की मात्रा होगी तो
डबल ओ लिखेंगे। अच्छे से समझिए जिससे आपको पता चल सके कि आपको किस तरीके से लिखना है और समझना है। अब देखिए ए की मात्रा होगी तो ई लिखेंगे। आपको देख समझने में आ रहा होगा कि कहीं भी ए की मात्रा आएगी तो वहाँ पर आपको ई लिखना होगा, और बड़े ए की मात्रा आएगी तो क्या लिखेंगे, ए आई। ठीक है, के एच तो हमें लिखना ही है, यानी खा है तो के एच लिखना ही है, पर ये मात्रा को समझिए कि मात्रा आपको कहाँ लिखनी है। आप ओ को समझ लेते हैं, ओ तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो उससे पहले जो काम है समझाए तो उसे समझिए। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे रोज में काम आते हैं पर हमें नहीं पता होता, और बहुत ही सिंपल और सरल होते हैं जिससे हम आसानी से बोल सकते हैं। और अगर हम ये वर्ड बोलते हैं तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, मतलब सोचेंगे कि हम अच्छा पढ़ सकते हैं। और आजकल के टाइम में आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो लोग आपको अच्छा ही समझेंगे कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, या फिर अपने फ्रेंड बनाना चाहेंगे। देखिए आपको बुरा लग रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, पर ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए इंग्लिश ज़रूर सीखिए। अच्छे इंसान है तो बहुत अच्छी बात है, बट इंग्लिश भी साथ में आएगी तो आपको और अच्छा लगेगा। तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि हेलो, आपने सुना होगा कि कई लोग हेलो बोलते हैं पर आपको नहीं पता कि हेलो का मतलब क्या है। तो हेलो का मतलब होता है नमस्ते। गुड बाय, यानी जब कोई जा रहा होता है तो आप उसे गुड बाय बोल सकते हैं, यानी बाय, गुड बाय। ठीक है, अब अगर किसी को आपको आंसर देना है यानी हाँ बोलना है तो आप उसे अगर हिंदी में हाँ बोलेंगे तो सिंपल होगा, सभी लोग बोलते हैं। बट अगर आप उसे यस बोलेंगे तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आपको ना बोलना है यानी नहीं बोलना है तो आप नो बोल सकते हैं, और बहुत ही सिंपल वर्ड है, कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है याद करने में, बस आपको नो। ठीक है, अब कृपया, अगर आपको किसी से कुछ चीज़ मांगनी है तो आप उससे बोलते हैं ना प्लीज़ मुझे दे दीजिए। ये वर्ड आपको ज़्यादातर आप यूज़ भी करते होंगे। तो प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। ठीक है, धन्यवाद, यानी अगर आपको कोई गिफ्ट देता है या फिर आपकी कोई मदद करता है तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, और अगर आप उसे थैंक यू बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। वेलकम, यानी किसी का स्वागत करना हो, अगर आपके घर में कोई आया है और आप उससे स्वागत करना चाहते हैं तो आप बोलते हैं वेलकम। एक्सक्यूज़ मी, यानी जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं और आपको कुछ कहना है उनसे पर वो दोनों बातें कर रहे हैं तो आप किस तरीके से बोलते हो, आप इस तरीके से बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ या कह सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं, मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी है तो आप माफ़ कीजिए की तरह आप बोल सकते हैं सॉरी। आपने सुना भी होगा, बहुत सिंपल है ये वर्ड, ज़्यादातर लोग बोलते हैं और बहुत ही कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए वेयर यानी कहाँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जो छोटे छोटे वर्ड हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। व्हेन यानी कब, हु यानी कैसे, विच यानी कौन सा, कौन, इस तरीके से आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने हाउ, हु, तो ये वर्ड मैंने बताए, आप लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और अगर आप आगे भी सीखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी सीख सकें अगर आप नए हैं तो। और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी 2 वर्डों को पढ़ना, क्योंकि हमने ये चीज़ें तो सीख लिए 12 कड़ी अल्फ़ाबेट और नाम लिखना। तो आगे भी मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरी सभी वीडियो को ज़रूर देखें।